स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान में करौली के दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए निकाली गई भाजपा की न्याय यात्रा करौली पहुंचने से पहले ही रोक दी गई। इसके बाद दौसा करौली बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ। पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। भाजपा नेता नहीं माने तो पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और सांसद मनोज राजौरिया को हिरासत में लिया। भाजपा नेताओं को मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर मंगलम मिडवे में ले जाकर छोड़ दिया गया। हमने अपनी गिरफ्तारियां दे दी हैं, इन्होंने बाकायदा नामजद गिरफ्तारियां ली हैं। अभी हम आपको एड्रेस करेंगे बाकी आगे के कार्यक्रमों में। हासिल ये किया, अशोक गहलोत की सरकार को नंगा कर दिया। लोकतंत्र की बात करने वाले लाठियां बरसाते हैं, वो अपीजमेंट करते हैं, हिंदुओं की सुरक्षा नहीं करते हैं, उनको न्याय नहीं देते हैं। इसलिए हमारे पास खोने के लिए, हासिल करने के लिए नहीं था। हम पीड़ितों की आवाज बनकर गए थे और सरकार बनने नहीं देना चाह रही थी, तो सरकार नंगी हुई है। 3 घंटे आप धरने पर बैठे रहे लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पाई। ये शुरुआत है, अभी आगाज है, अभी अंजाम होगा। सफलता हासिल होगी 2023 में। साथियों, मैं इतना ही आप सबसे आग्रह करता हूं, ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई आज सिर्फ शुरू हुई है। आज जो ट्रेलर, आज जो हम दिखाया है गहलोत साहब को, ये सिर्फ ट्रेलर है, मूवी अभी भी बाकी है। तेजस्वी सूर्या का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया। उन्होंने कहा राजस्थान में जंगल राज है, कानून व्यवस्था बदहाल है। पूनिया ने भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा यह तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। शाही सरकार को जमीन से उखाड़ के फेंकने तक हम जरूर इस प्रयास जारी रखेंगे। यही धर्मनिरपेक्षता है, तो लानत है ऐसी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पे जिसने पूरे राजस्थान की शांति को ग्रहण लगा दिया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर पीसी के दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जमकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। ईआरसीपी को लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने घर घर जल पहुंचाने का प्रण लिया। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने समय सीमा रखकर घर घर जल, पीने का जल पहुंचाने का प्रण लिया, संकल्प लिया। शाहपुरा में कुछ पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पुलिसकर्मी कार सवार महिलाओं के साथ अभद्रता करते दिख रहे हैं। पुलिसकर्मी महिलाओं से धक्का मुक्की करते भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है महिलाओं की शिकायत पर हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 राजस्थान नहीं करता। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीही भी मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुमताज मसीही के नेतृत्व में डाक बंगले से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और प्रदर्शन किया। हमारी पूर्वी क्षेत्र की परियोजना है पानी की, उसको हम चाहते हैं कि नेशनल घोषित किया जाए। दूसरी मांग ये है कि इन्होंने ये कहा, हमारे गजेंद्र सिंह जी जो मंत्री हैं केंद्रीय सरकार के अंदर, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कभी भी इसका वादा नहीं किया। अलवर में व्हाट्सएप ग्रुप में छीटाकशी को लेकर दो पक्षों में खूनी जंग हुई। 7 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक बंसी खान और मोहम्मद इस्लाम खान पक्ष के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में आपसी छीटाकशी को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते लाठी पत्थरों से मारपीट शुरू हो गई, जिसमें 7 लोग घायल हुए। गांव डिप्रोली के अंदर व्हाट्सएप पे व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर के दो पक्षों में आपसी कहा सुनी, उसके बाद विवाद पैदा हो गया। उस संबंध में मौके पर पहुंचा गया। मौके पहुंच करके दोनों पक्षों में गिरफ्तार किए गए। दोनों पक्षों को समझाइश की गई। बांसवाड़ा शहर में बाल कल्याण समिति में आज सुबह से ही कार्रवाई शुरू हुई। एक जूस सेंटर पर छापा मारा गया। 3 नाबालिग काम करते मिले।
सेंटर संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बच्चों को उनके घर भेजने की प्रक्रिया चल रही है। कॉलोनी जोखिम नुकसान के बाद 2 बच्चे ठेला लगा करके घर बेच रहे हैं और उसको एक व्यक्ति जो यूपी का है वो यहाँ ठेके पे दे रखा है। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा अपने 1 दिवसीय 12 दौरे पर है। उन्होंने सर्किट हाउस में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर अनुसूचित जाति के लोगों तक उनका हक पहुंचाने को लेकर चर्चा की। जो इन्होंने फैसले किए हैं उनका क्या हुआ वो तो रिपोर्ट मेरे को कल शाम तक मिलेगी। 7 दिन के भीतर ये जितने भी मामले हैं उसमें आप चेक करें। 183 में कार्रवाई होने के बाद में अगर फिर भी वो कब्जा नहीं छूटता है तो उसको एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तार करें। उसमें भरतपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ईस्टर्न कैनल नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और इस्तीफे की मांग की गई। ये 37,500 करोड़ की डीपीआर बनी थी और उस समय भी हमने विपक्ष में रहते हुए इस योजना के बारे में और मांग की थी कि भाई इसको स्वीकृत किया जाए, लेकिन ये काफी बार मुद्दा उठा। भीलवाड़ा के कोटड़ी चारभुजानाथ की यात्रा निकालने के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ मामला गरमाता जा रहा है। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिले का कोटड़ी कस्बा आज आधे दिन बंद रहा। स्थानीय लोगों ने भीलवाड़ा एएसपी, सीओसीटी समेत सुभाषनगर एसएचओ को निलंबित करने की मांग की। बाड़मेर शहर के रेलवे स्टेशन के सामने आज दोपहर को पालिका बाजार की एक दुकान में आग लग गई। आग की लपटें और धुआं निकलता देख स्टेशन रोड बाजार में अफरा तफरी मची। दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को गर्मी में पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए कई संस्थान मिलकर लगातार पानी के टैंकर अस्पताल भेज रहे हैं। आज इनर व्ही क्लब ने करीब 12 पानी के टैंकर्स को पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर पीके सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और मैं तो ये आह्वान करूंगा कि हमारे हॉस्पिटल में आकर के दूसरी और एक्टिविटीज़ में भी शामिल हों और योगदान दें अपना जो भी है हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे को अक्सर जो है इस तरह की संस्थाओं की आवश्यकता रहती है। हॉस्पिटल में काफ़ी तरह की जो है समस्याएं रहती है, उसमें हम लोग ये योगदान कर सकते हैं। जैसलमेर जिले के सबसे बड़े जवाहर अस्पताल में 20 बेड का मॉडर्न आईसीयू वार्ड जनवरी 2022 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन 2 महीने बाद भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। जिम्मेदार अधिकारियों में मानो इच्छा शक्ति की कमी हो गई हो, वार्ड शुरू करने के प्रयास ही नहीं हो रहे। इस कारण अत्याधुनिक बेड धूल फांक रहे। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो पहले 4 बेड का हमारे पास आईसीयू है वो सुचारू रूप से सही है, और क्योंकि हमारे फिजिशियन जो हैं उसमें राउंड द क्लॉक चलाने के लिए हमारे को 4 फिजिशियन उसमें राउंड द क्लॉक 8-8 घंटे से ड्यूटी लगती है, इसलिए हमें को जरूरत पड़ती है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। पिलानी के हर वार्ड में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। इस संबंध में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ये आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन लेके आए हैं। कुंभाराम नहर लिफ्ट परियोजना से पिलानी को जल्द से जल्द जोड़ा जाए। पिलानी में पानी की समस्या को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय के सामने पेश हुए। जोधपुर में भरी दोपहर त्रिपोलिया बाजार स्थित कपड़े की एक दुकान में आग लग गई। व्यापारियों की सूझबूझ से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू हुए। दमकल को भी इत्तला दी गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश के पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। राजस्थान के जो 13 जिले हैं उसको चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा नहर के माध्यम से उन 13 जिलों में पानी पहुंचे, ताकि वहां की जमीन सिंचित हो सके और प्यासे को पानी मिल सके।
नागौर जिला पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। 4 किलो 850 ग्राम अफीम जब्त की गई। पाली जिले में बढ़ती गर्मी के साथ पेयजल का संकट बढ़ रहा है। पेयजल की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने रिव्यू बजट में जोधपुर से कुड़ी पाइपलाइन मरम्मत के लिए 28 करोड़ का बजट पास किया, जिसे 2 माह में पूरा करना था, लेकिन कार्य कब तक पूरा होगा कोई नहीं कह सकता। अब ऐसे में पाली के लोगों को वाटर ट्रेन का इंतजार है, जो 15 अप्रैल को जोधपुर से पानी लेकर पाली आएगी। जब तक बरसात नहीं हो जाती बहुत चुनौती वाले हैं। जवाब में पानी बहुत कम बचा है, उसको हमको मिट्टियाता पे काम में लेना है। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से हमको सोर्स में पानी मिल सकता है। जैसे अभी बानियाबाद से हम पानी ले ही रहे हैं, सभी की जानकारी में है कि जवाई में पानी नहीं आया था, तो बानियाबाद बांध जिसमें लकीली पानी आ गया था, उसको हम अभी काम में ले रहे हैं, तो जवाई हमारा लंबा चल पाएगा। इसी कारण कि हम बानियाबाद को काम में लेके आ रहे हैं। भले ही राज्य सरकार मरीजों को सस्ता और सहज इलाज मुहैया कराने के दावे करती हो, प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल की सच्चाई कुछ और ही है। हालत यह है कि गंभीर और गर्भवती महिलाओं को भी सोनोग्राफी के लिए घंटों इंतजार करने के साथ ही जांच के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। मैडम तक दिया बटा मना की उसका सोनोग्राफी करेंगे, जल्दी आई जो मुँह बोलिया तो नाथद्वारा के शिशोदा गांव में विख्यात भैरव मंदिर प्रशासन की ओर से सोमवार को हटाए गए 4 सेवा कर्मियों की दोबारा नियुक्ति की मांग को लेकर ग्रामीण उपखंड कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बढ़ती गर्मी के साथ ही कई शहरों में पानी की समस्या दिख रही है। सिरोही में लोगों को पीने के पानी के लिए तक भटकना पड़ रहा है। हैंडपंप और नलों में पानी नहीं आने की वजह से टैंकरों से पानी दिया जा रहा है। मेरे गांव में पानी की काफ़ी किल्लत है। 5-5, 6-6 दिन में एक बार पानी आता है और ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन है उसको भी पहले से सुविधा करनी चाहिए। अकाल स्थिति आने वाली है। श्रीगंगानगर के पूर्व कलेक्टर जाकिर हुसैन के नाम से व्हाट्सएप कॉल कर श्रीगंगानगर के बिल्डर से 6 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। श्रीगंगानगर के कलेक्टर रहे जाकिर हुसैन के नाम पर मुंबई में अपने परिचित के इलाज के लिए 16 लाख रुपए की मदद बिल्डर से मांगी गई। बिल्डर ने मुंबई में रह रहे अपने भाई के जरिए जाकिर हुसैन के परिचित को 6 लाख रुपए भिजवाए, लेकिन जब जाकिर हुसैन से बात हुई तो उन्होंने मामले की जानकारी से इनकार किया। टोंक में श्री बद्री विशाल धाम प्रबंधन विकास समिति ट्रस्ट के पदाधिकारियों समेत नटवाड़ा गांव के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनकी मांग है मंदिर की 150 बीघा से ज्यादा जमीन का नामांतरण माफी भगवान श्री बद्री विशाल की प्रतिमा के नाम किया जाए। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 22 साल से कंटिन्यू श्री बद्रीनाथ मंदिर जो माफी मंदिर की जमीन है उसको मूर्ति के नाम लगवाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस पर रिसीवरी नियुक्त हो जाए और उस मंदिर की जो भूमि है वो पूरी मूर्ति के नाम लग जाए। इस वजह से हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने। भाई वो जो ज़मीन है ना वहाँ सरकारी रिश्वरी नियुक्त करके और उस ज़मीन को अधिग्रहण करे। टोंक में अवैध स्विमिंग पूल में बच्चे की मौत के बाद आखिर नगर परिषद प्रशासन की गहरी नींद खुली और शहर में चल रहे 7 स्विमिंग पूल को सीज किया। नगर परिषद की टीम ने सबसे पहले पहाड़िया मैरिज गार्डन के स्विमिंग पूल को सीज किया। 5-7 दिन पहले एक बच्चा गुजर गया था स्विमिंग पूल में। उसके तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा नगर परिषद को निर्देशित किया गया है कि जितने स्विमिंग पूल है जो बिना अनुज्ञाधारी हैं उनको सीज की कार्रवाई की। कल एक स्विमिंग पूल में एक बालक की मृत्यु होने के बाद जिला कलेक्टर के निर्देश यदि अवैध स्विमिंग चल रहे हैं उनको सीज करने के आदेश दिए। इसकी पालना में अवैध स्विमिंग सारे सीज कर। उदयपुर में बीती रात हिंदुस्तान जिंक जावरमाला में माइंस के अंदर पत्थर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद आज एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। लंबी जद्दोजहद के बाद हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन परिवार के सदस्यों को 75 लाख की आर्थिक मदद देने के लिए सहमत हुआ। चित्तौड़गढ़ में रिजर्व पुलिस लाइन में दूरसंचार कार्यालय पर कार्यरत एक कांस्टेबल ने फांसी का फंदा लगाकर ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में आग लगने से कई स्कूल वाहन जलकर राख हो गए। घटना इंडस्ट्रीज एरिया के गोपाल भाई स्लेट फैक्ट्री में हुई। फैक्ट्री परिसर में खड़े स्कूल वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की जद में आने से एक स्कूल बस, 3 टाटा मैजिक, एक स्कूटर पूरी तरह जल गए।
कह नहीं सकते कि शॉर्ट सर्किट से या किस तरह से जी ये आगजनी हुई। इसमें क्या है, 3 तो मैजिक थी टाटा की और एक बस थी, वो जल गई। सीकर में एक युवक की मौत पर परिजनों ने शराब के ठेके पर हंगामा किया और ठेका बंद कराने की मांग की। मृतक के परिजनों ने शराब के ठेके पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेके पर रात भर शराब की बिक्री होती है और ठेके पर अधिक शराब पीने की वजह से युवक की मौत हो गई। मामले पर उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों को समझाने बुझाने की कोशिश की। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में किसान एवं युवा जागृति समागम में भाग लिया। मंच से किसानों को एकजुट होकर लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन फिर होगा और बड़े स्तर पर होगा। एमएसपी किसान की लाइफलाइन है, सरकार इस मुद्दे पर दाएं बाएं कर रही है। सबसे पहली तो एमएसपी है, नंबर 2 जो है इम्पोर्टेंट, उसके बच्चों की नौकरी का सवाल है। धक्के खाते फिर रहे हैं, टांग मारते फिरते हैं। जहाँ जहाँ उसको आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिला हुआ है। तीसरे, उस पे जो कर्जे हैं, कर्जे उसके माफ़ होने चाहिए। चूरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय भरतिया अस्पताल में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम है। अस्पताल के मातृ शिशु इकाई में जच्चा बच्चा के लिए कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। बेड पर बिछाने के लिए चादरें नहीं है। उचित देखभाल के अभाव में कूलर धूल फांक रहे हैं। पंखे अपनी लाचारी पर रोते दिख रहे हैं। ना तो कोई नर्सरी संभालने, ना कोई बेड शीट, ना कोई कूलर पंखा की व्यवस्था, ना कोई बात आती बेड अगर उनका वार्ड अगर 20 बेड का है तो मैंने हर वार्ड उनको कहा कि आप लोग 60 बेडशीट अपने वार्ड में तैयार रखिए। बावजूद इसके और सब गिन के स्टॉक देने के बावजूद डाल नहीं रहे तो अब उस विभाग अध्यक्ष पे कार्रवाई की जाएगी। जालोर जेल से सजा काटकर बाहर आए बंदी ने जेल के अंदर के सारे राज खोलकर रख दिए। एसडीएम से लेकर डीजीपी जेल को लिखित शिकायत में कैदी ने बताया कि जेल में फोन पर बात करवाने की सुविधा के लिए 3000 रुपए हर महीने दिए जाते थे और 300 रुपए देने पर नशे का इंतजाम करवाया जाता है। 3 तारीख को मेरे को इन्होंने जेसी किया था पुलिस थाने से जेल में। 3 तारीख को फिर रात को गया तो रात को ही मेरे को पुलिस वाले ने बोला कि आपको अगर काम नहीं करना, कुछ भी ये सब रहना है, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको साहब से बात करनी पड़ेगी, आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो पूरा काम करना पड़ेगा। गटर धोना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, साफ़ सफाई पूरा सब आपको ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैसा दोगे तो नहीं। तो मैंने बोला साहब से मेरी मुलाकात कराओ, मैं काम जितना होगा मैं करूँगा, करने का मना नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को सुबह साहब से मुलाकात करवाई तो साहब ने बोला अगर रहना है इधर तो 20,000 रुपये दे मेरे को। उप कारागार भीनमाल के जो प्रभारी है उनके विरुद्ध एक शिकायत पेश की है, जिसमें उन्होंने जो प्रभारी अधिकारी हैं जेल के, उनके द्वारा पैसे मांगने तथा कैदी के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। इसके संबंध में संबंधित जो अधिकारी है उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। उदयपुर में बीती रात हिंदुस्तान जिंक जावरमाला में माइंस के अंदर पत्थर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद आज एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। लंबी जद्दोजहद के बाद हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन परिवार के सदस्यों को 75 लाख की आर्थिक मदद देने के लिए सहमत हुआ और फिर संभव होने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी में प्राथमिकता देने पर भी सहमति बनी। समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और मृतक का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। कोटा में छात्रों के 2 गुटों के बीच झगड़े का वीडियो वायरल है। कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुटों के बीच लात घूंसे चले, हाथापाई हुई। हंगामा, हाथापाई और लात घूंसे चलने का वीडियो वायरल है। वीडियो नयापुरा के गवर्नमेंट कॉलेज का बताया जा रहा है। वैसे मामले में किसी भी ओर से थाने में शिकायत नहीं दी गई है। बताया जा रहा है छात्रों के 2 गुटों के बीच कॉलेज परिसर में तेज गति में बाइक घुमाने की बात पर कहासुनी हुई और फिर हंगामा हुआ। आप ये तो जरूर जानते होंगे कि एक नारी के 16 श्रृंगार होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऊंट के कितने श्रृंगार होते हैं? अगर नहीं तो ये रिपोर्ट देखिए। ये रेगिस्तान का जहाज, ये ऊंटों का सुंदर श्रृंगार,
सिर से पांव तक 116 श्रृंगार। जी हाँ, रेगिस्तान का जहाज जब सज धज कर मेले में जलवा फरोश होता है तो सुंदर से सुंदर दुल्हन का श्रृंगार भी फीका पड़ जाता है। सजीले ऊंटों की शान उस वक्त और बढ़ जाती है जब बाड़मेर के तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन होता है। यहाँ सैलानियों को एक से बढ़कर एक सजीले ऊंट देखने को मिलते हैं। मेले में ऊंटों के श्रृंगार का कंपटीशन होता है। इन ऊंटों को सजाने के लिए बालोतरा, जालोर, जोधपुर से लेकर जयपुर तक के दुकानदार अपने साजो सामान के साथ श्रृंगार सामग्री के साथ मौजूद रहते हैं। ऐसे कहते हैं कि औरत का और घोड़ी का जितना श्रृंगार करो ना उतना कम है। 116 तो छोड़ो, 1016 भी हो जाएंगे तो वो भी कम है। एक दुल्हन 16 श्रृंगार करती है, लेकिन इन ऊंटों का 116 से ज्यादा श्रृंगार किया जाता है। सिर से पांव तक ऊंटों की सजावट की जाती है। ऊंट की पीठ पर पहले काठी पहनाई जाती है, इसके नीचे गद्दियां और ऊपर छेवटी रखी जाती है। गले से दोनों ओर पांव तक लुम्बा झुम्बा पहनाया जाता है। ये फिलहाल इतना ही, नमस्कार।